क्या रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों की गलत व्याख्या एक नेता के लिए भारी पड़ सकती है? क्या धार्मिक भावनाओं को चुनावी सभाओं में इस्तेमाल करना सही है? क्या राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या जनता के सामने सच्चाई लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल की हालिया चुनावी सभा में दिए गए बयान के बाद उठने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल एक चुनावी सभा के दौरान रामायण के एक प्रसंग का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सीता हरण की कहानी सुनाई। लेकिन इस कहानी को सुनाते हुए वो कुछ तथ्यात्मक गलतियां कर बैठे, जिनके चलते भाजपा नेताओं ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहकर तंज कसा है और उनकी धार्मिक समझ पर सवाल उठाए। सोमवार को विश्वास नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी वासियों को भाजपा से सावधान करने के लिए रामायण का उदाहरण दिया। उन्होंने सभा में कहा, भगवान राम खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण से बोले कि वह उनकी रक्षा करेगा। इतने में रावण सोने का हिरण बनकर आया, जिसे देखकर सीता माता ने लक्ष्मण से हिरण लाने को कहा। लक्ष्मण ने मना किया, लेकिन सीता के आदेश पर वह चले गए और इसी दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया। केजरीवाल ने इस कहानी का राजनीतिक रूपक इस्तेमाल करते हुए कहा कि भाजपा भी उसी सोने के हिरण की तरह है जो जनता को भ्रमित करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि चुनावी दौर में भाजपा जनता के बच्चों के साथ खेलती है, उनसे वादे करती है, लेकिन चुनाव के बाद वही भाजपा बुलडोजर लेकर आएगी और झुग्गियों को तोड़ देगी। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और वादा किया कि वह झुग्गी वासियों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। केजरीवाल की इस चुनावी सभा के बाद भाजपा ने उन पर जमकर निशाना साधा। भाजपा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने रामायण की कथा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और तथ्यात्मक गलतियां की। केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम खाने की तलाश में जंगल गए थे, जबकि असल में वह सोने के हिरण का पीछा करने गए थे। केजरीवाल ने कहा कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था, जबकि वास्तव में रावण ने यह काम मारीच से करवाया था। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धरा था, जबकि रावण ब्राह्मण वेश में आया था। रामायण के अनुसार सीता माता ने लक्ष्मण से नहीं बल्कि भगवान राम से हिरण लाने का अनुरोध किया था। भाजपा नेताओं ने इस मौके को भुनाते हुए अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नई दिल्ली सीट के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल रामायण की गलत व्याख्या करके धार्मिक भावनाओं से खेल रहे। उन्होंने एक्स पर लिखा, केजरीवाल जी, अगर आप चुनावी हिंदू बनकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह नामुमकिन नहीं होगा। रामायण में मारीच होने से हिरण के रूप में आया था, न कि रावण। यह आपकी अज्ञानता को दर्शाता है। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता चुनाव के समय मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, उन्हें धार्मिक ग्रंथों की सही जानकारी होनी चाहिए। भाजपा के इन हमलों के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना नहीं था, बल्कि एक उदाहरण के जरिए जनता को आगाह करना था। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है और असल मुद्दों जैसे बिजली, पानी और शिक्षा पर चर्चा करने से भाग रही है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं और मानते हैं कि भाजपा इस मुद्दे को बेवजह तोल दे रही, जबकि कुछ का मानना है कि धार्मिक ग्रंथों के तथ्यों को सही तरीके से पेश किया जाना चाहिए, खासकर जब कोई नेता सार्वजनिक मंच से कुछ कह रहा हो। अरविंद केजरीवाल की रामायण कथा में की गई गलतियां चुनावी माहौल में बड़ा मुद्दा बन गई है। भाजपा इसे केजरीवाल की धार्मिक अज्ञानता के रूप में देख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी से एक राजनीतिक चाल बता रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे का दिल्ली चुनाव पर क्या असर पड़ता है और क्या केजरीवाल इस मामले में कोई सफाई देंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर